अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस फ़्रॉक को बनाने के लिए हमने शर्ट का ही कपड़ा लिया है और इसके अलावा ये मैंने पाइपिंग ली है और ये छोटी सीक्वेंस लैस है और ये मीडियम लैस है और ये 5 मीटर कपड़ा था जिसमें से मैंने ट्राउज़र की कटिंग पहले कर ली है। और इस कपड़े को मैंने ये शर्ट का जो फ्रंट और बैक का पीसेस होते हैं वही लिए हैं, इन्हीं से हम ये प्यारा सा फ्रॉक बनाएंगे। तो लेंथ इसकी मैंने ली है 45 इंच, इसको मैंने 43.5 इंच तैयार करना है, तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और इसका जो फ्लेयर था जितना था मैंने सारा ही ले लिया है, तो ये हमारे पास था 17 इंच। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ बंद साइड से हम इसकी कटिंग की जो निशान है वो लगाएंगे। तीरा मैंने इसका 14 इंच तैयार करना है, तो इसके लिए मैंने आधा इंच बढ़ा के 7.5 इंच पे निशान लगाया है और 8 इंच मैंने इसका जो कंधा है उसका निशान लगाया है। चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 10.5 इंच तैयार करनी है, तो 1 इंच बढ़ा के मैं 11.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। के तैयार होने के बाद हमारे जो चेस्ट की चौड़ाई है वो 21 इंच तैयार होगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ मैं 14 इंच पे कमर के लिए निशान लगा रही हूँ और कमर की जो चौड़ाई है वो मैंने उतनी ही ली है जितनी हमने चेस्ट ली है। यहाँ से हमने फिटिंग बिल्कुल भी नहीं देनी क्योंकि हमने कमर में डोरी डालनी है, इसलिए हमने यहाँ से फिटिंग का निशान नहीं लगाना। अब यहाँ से मैं तिरछी लाइन लगा लूँगी और ये लाइन मैंने तकरीबन नीचे से ऊपर की तरफ 11 इंच छोड़ के लगाई है। अब हम इसकी जो कंधे की राउंड शेप दे के इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग के बाद फिर जो नीचे हमने सीधा रखा है कपड़ा उस वहाँ पे हम छोटी छोटी कलियाँ डालेंगे। इसके साथ ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो फ्रॉक है उसका फ्लेयर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जो पीस है ये ट्राउज़र की कटिंग है, तो इन चारों पीसेस को मैं बराबर करके यहाँ फ्रॉक के साथ रखूँगी और इसको हम कलियों के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले हम ये जो किनारी है इसको एक जैसा कर लेंगे। यहाँ से ये देखें इस तरह से कटिंग ताकि बिल्कुल सीधी हो जाए और फिर ऐसे सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं इसके ऊपर रखूँगी और यहाँ से हमने गोलाई दे लेनी है दामन को, जो इसका बॉटम है फ्रॉक का, और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और ये जो पीस हमारे पास बचेगा इसमें से नीचे, इससे हम लटकन वगैरह बनाएंगे। अब यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे ताकि फ्रॉक की अच्छी सी शेप आ जाए। यहाँ से ये बंद साइड थी तो इसको हम कटिंग करके खोल लेंगे और फ्रंट और बैक को अलहदा कर लेंगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर अब हम गला बना लेंगे सबसे पहले और बाकी का हम काम बाद में करेंगे। ये कपड़ा हमारे पास बचा था तो इससे अब हम बाजू बनाएंगे और ये जो लंबाई में कपड़ा है यहाँ से मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में ले लिया है, इससे हम डोरी बनाएंगे। ये हमने जो फ्रॉक की कटिंग की साइड से निकला था उसमें से 2 डोरियां हमने बनानी है और जो ये कपड़ा बचा है इससे हम अपना बाजू जो है उसको जोड़ डाल के बाजू की लेंथ पूरी करेंगे। तो इस तरह से हमारे बड़े प्यारे बाजू बन जाएंगे। तो ये मैंने बाजू की जो लेंथ है इसके ऊपर रख के मैं नाप लूँगी। तो देखें ये बिल्कुल बराबर तकरीबन आ रहा है। सामने इसके हमने मीडियम लेस लगानी है, तो उसके बाद हमारा बाजू जब तैयार होगा तो वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसकी कंधे की कटिंग कर लेंगे और जो इसके एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम उतार लेंगे, ये देखें ऐसे। और इसकी जो तिरछी कटिंग है ये भी कर लेंगे और जोड़ वाली जगह पे भी हमने इसके सीक्वेंस लैस जो हमने छोटी ली थी वो लगानी है और 3 स्टेप हमने यहाँ पे लैस लगानी है। 2 स्टेप ये छोटी सीक्वेंस लैस और सामने मीडियम, और ये जो छोटे छोटे पीसेस बचे हैं इनसे हम लटकन के फूल बनाएंगे। गला मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने 14 इंच पे निशान लगाना है। जो डोरी के लिए हमने यहाँ पे नेफा बनाना है उसके लिए मैंने ये निशान लगाया है। पहले मैंने इस्त्री से क्रीज बना ली थी ताकि हमारी लाइन सीधी ड्रा हो। और अब मैं ये जो कपड़ा है ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई में लिया था, तो इसको इसके ऊपर सिलाई करूँगी। लेकिन पहले हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पे एक ही जगह पे ये निशान लगाना है और कटिंग करनी है। मैं सिर्फ फ्रंट की कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसी तरह से हमने बैक को भी तैयार करना है। ये जो हमने तकरीबन 1 इंच का कट लगाया है, तो ये हमने डोरी के लिए होल रखना है जहाँ से हमने डोरी बाहर निकालनी है। फ्रंट और बैक दोनों के पीसेस पर ये हमने बनाना है।
तो देखें इस तरह से बारीक सा इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है इसके किनारे को, जहाँ से हमने 1 इंच का कट लगाया था इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड से भी, और जो बैक साइड है वहाँ पे भी हम ऐसे ही तकरीबन फोल्ड कर लेंगे और इस होल से हम फ्रंट और बैक की जो दोनों डोरियां हैं वो निकालेंगे। दोनों साइड पे हमने डोरी डालनी है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो ये देखें ये इस तरह से कुछ तैयार होगा। आप जो मैंने 1.5 इंच का कपड़ा लिया था उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी जहाँ पे हमने निशान लगाया था, यानी कि ऊपर से 14 इंच नीचे की तरफ। तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल सीधी यहाँ पे हमने सिलाई लगाते जाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डोरी की जगह लास्टिक भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं यहाँ पे डोरी डाल रही हूँ कमर में। व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल का आइकॉन दबा के आप मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरी साइड से भी इसी तरह हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और बिल्कुल जो हमने वो होल रखा है उसके दरमियान में हमने ये कपड़ा सेट करके लगाना है। देखें इस तरह से, और फिर फोल्ड करते जाएंगे और सीधी सिलाई हम लगाते जाएंगे और सारा इस तरह से इसको नेफे को हम बना लेंगे। इसी तरह से हमने बैक पार्ट पे भी नेफा बना लेना है कमर में। ऊपर से नीचे की तरफ 14 इंच पे ये बनाएंगे। अगर आपका कद ज़रा ज़्यादा छोटा है तो आप 13 इंच पे भी ये बना सकते हैं। अब हम गले के ऊपर लेस लगाएंगे। आप यहाँ पे जिस तरह की चाहें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में जैसे होता है वैसे लाइन लगा के पहले सीधी लाइन लगा ली है और इसी तरह से मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई और डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जो हमने ये कमर में डोरी वाली जगह रखी है उससे मैंने तकरीबन 1.5-2 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पे लेस लगाई है और यहाँ से हम कॉर्नर बना लेंगे इसका अच्छे से नीट से, और फिर दूसरी तरफ को हम उसी तरह लगा लेंगे लेस। मैंने पहले लाइन लगा ली थी ताकि हमारा जो लेस है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, अच्छे से नीट लग जाए। तो देखें फिर यहाँ से हम कॉर्नर की जो सिलाई है वो लगा लेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ फिर सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से मैं गुम सिलाई नहीं बल्कि ऊपर रख के ही लेस लगा रही हूँ। तो ये लेस हमने लगा ली है। अब इसके हम दरमियान में कोई लटकन वगैरह लगा लेंगे। अब मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम कपड़ा लिया है जिससे हम डोरी बनाएंगे। इसके दोनों साइडों को पहले हम फोल्ड करेंगे और फिर उन दोनों साइडों को अंदर की तरफ रखते हुए एक दफ़ा फिर हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह हमारी नहायत बारीक सी नीट डोरी बन जाएगी। अगर आप चाहें तो आप गुम सिलाई से भी डोरी बना सकते हैं या रेडीमेड जो डोरी मिलती है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से बहुत मज़बूत और प्यारी बनेगी क्योंकि हमने मैचिंग कपड़े की ही बना ली है। अब मैं आपको लटकन बनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो ये मैंने एक पीस लिया है, ये 4-4 इंच का है दोनों तरफ से। इसको हमने ऐसे रखा, डोरी को इसके अंदर किनारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकाल के और इसकी एक साइड को सिलाई लगा के दूसरी साइड को हमने यहाँ से रोक लेना है। जिस तरफ से डोरी बाहर निकली हुई है थोड़ा सा पीछे हमने इसको रोक लेना है और एक्स्ट्रा धागे हमने अच्छी तरह कट कर लेने हैं। अब ये जो किनारा है इसको मैं किसी नोकदार चीज़ से ऐसे बाहर निकाल लूँगी। ये देखें ऐसे। अब इस नोक को हमने हाथ में पकड़ लेना है और जो खुला किनारा है लटकन का इसको हम आहिस्ता से ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहाँ ला के जहाँ डोरी का सिरा है वहाँ ला के हम इसको छोड़ देंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। जो खुला किनारा हमने ऊपर की तरफ चढ़ाया है उसको भी साथ ही हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से दोबारा हमने एक्स्ट्रा धागे अच्छी तरह कट करने हैं, ये देखें इस तरह से, और इसको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। तो हमारी ये देखें लटकन कितनी प्यारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई रेशमी कपड़े की भी बना सकते हैं, साथ वाले कपड़े की बनाएं तो आपकी चॉइस है। अब हम यहाँ पे 3 लटकन इस तरह से बनाएंगे थोड़े थोड़े फासले पे। एक साइड पे हमने ये लटकन बना ली है, दूसरी साइड से हम इसे कमर में से जो हमने रखा था होल वहाँ से गुजारेंगे। ये देखें हेयर पिन जो होती है उसके साथ मैं इसको दूसरी तरफ से ऐसे निकाल लूँगी। अब हम इस तरफ भी उसी तरह से 3 लटकन बना लेंगे।
बाजू पे देखें हमने 3 स्टेप लेस लगा ली है। जहाँ पे जोड़ था उसके ऊपर भी लेस लगा ली है। इस तरह पता भी नहीं चलेगा कि जोड़ हमने बाजू में कहाँ डाला था। अब ये बाजू के सामने पहले मैंने पाइपिंग लगा ली थी और उसी पाइपिंग के ऊपर रख के मैं मीडियम लेस लगा रही हूँ। और लेस की जो सीधी साइड है वो कमीज़ के साथ अटैच है बाजू के। तो अब हम एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। तो जब हम इसको दूसरी तरफ ऐसे पलटाएंगे तो लेस हमारी आगे की तरफ आ जाएगी और पाइपिंग को इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप तरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई ही लगा रही हूँ। तो देखें इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब मैं आपको इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो फ़िटिंग की सिलाई हम यहाँ से बाजू से शुरू करेंगे, मोहरी से। तो आपने जितनी भी यहाँ पे खुली बाजू रखनी हो उसका आप निशान लगा लेंगे और जो लेसेस हमने लगाई हैं उनको भी आपने साथ साथ सेट करते जाना है। और इसी तरह से हम इसके बाजू की सारी सिलाई लगा के तो दोनों तरफ से हमने ऐसे डोरी को अंदर की तरफ कर लेना है। और यहाँ से हम सिलाई जब लगाएंगे तो जो हमने नीचे की तरफ कपड़ा लगाया था उसको हमने सेट कर लेना है और उसके ऊपर से हमने सिलाई लगाना है। यहाँ से डोरी को बचाते हुए डोरी को हमने इसके अंदर नहीं सिलाई करना। थोड़ा सा जो होल हमने बनाया था कट लगा के सिर्फ उस होल को हमने रखना है, बाकी सारी हमने फिटिंग की सिलाई में दे लेना है कपड़ा। तो इसी तरह से हम बिल्कुल नीचे सीधी लेते जाएंगे सिलाई जैसे हमने कटिंग की थी और बॉटम तक इसी तरह ले जाएंगे। अब हम नीचे वाले दामन पे भी इसी तरह से पाइपिंग लगा के खुली साइड पाइपिंग की नीचे की तरफ रखेंगे और पहले अकेली पाइपिंग हम लगाएंगे। इस तरह से आप गुम सिलाई से पाइपिंग और लेस को इकट्ठा लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे और कलर की पाइपिंग लगाएंगे और लेस दूसरे कलर की तो ज़्यादा नुमाया होगा और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। आखिर से आप सेट करने का तरीका देख लें। इस तरह से हमने पहले फ़ोल्ड करना है पाइपिंग को और फिर ऊपर वाले किनारे को अंदर की तरफ इस तरह से इसको आखिर से आप सेट करेंगे और फिर नीचे की तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। हम लेस को ऐसे रखेंगे कि जो पाइपिंग की डोरी है हमने लेस की किनारी से सिर्फ उस डोरी को कवर करना है। लेस की जो सीधी साइड है वो फ्रॉक के साथ अटैच है और ऊपर की तरफ इसकी उल्टी साइड आ रही है जब मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें ऐसे आखिर से हमने फिर लेस को फोल्ड कर लिया है। जो हमने जहाँ से शुरू किया था उस पॉइंट को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम सिलाई बाहर निकाल लेंगे और दोबारा से हम उसी तरह से जैसे हम पलटा फ़ोल्ड करते हैं पलटे की तरह फ़ोल्ड करके उससे सिलाई लगा लेंगे बॉटम पे। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आएगी। व्यूवर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।